नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। हरियाणा में शिक्षा और रोजगार को लेकर सरकार की पहल लगातार पॉजिटिव नतीजे दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक कार्यक्रम के दौरान युवाओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध करवाने पर खास जोर दिया है और साफ किया है कि ये राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में हरियाणा सरकार ने लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। इसकी कमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मजबूती से संभाल रखी है। प्रदेश का हर तबका, किसान को, जवान हो या युवा, सभी सरकार की प्राथमिकताओं में है और इन्हीं प्राथमिकताओं पर काम करते हुए हरियाणा आज नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का साफ संदेश है कि शिक्षा सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये युवाओं को रोजगार सक्षम बनाए और उन्हें उद्योगों की जरूरतों से जोड़े। इसी सोच के साथ हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 को अपनाया, जिससे विद्यार्थियों को अब कौशल, रिसर्च और नवाचार के नए अवसर मिल रहे हैं। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अनुरूप हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं में कौशल विकास पर भी हमारी सरकार बल दे रही है। आज समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में हमने NSQF, कॉलेजों में पहल योजना और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने MOU करने जैसे कारगर कदम निरंतर हमारी सरकार उठा रही है। शिक्षा और रोजगार पर सरकार का फोकस। शिक्षा और रोजगार हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। बिना पर्ची खर्ची 1,80,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। तीसरे कार्यकाल में 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य तय। प्रदेश में पिछले 11 सालों में खुले 80 नए कॉलेज, 13 विश्वविद्यालय और 15 सरकारी तकनीकी संस्थान खुले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवाओं को कौशल, अनुसंधान और नवाचार के अवसर मिले। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 17। प्रदेश में MBBS सीटें 700 से बढ़कर 2,435 हुई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को रोजगार और सुरक्षा। शिक्षा और रोजगार के बीच फासला कम करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। तकनीकी संस्थानों में 580 से अधिक उद्योगों के साथ समझौते और प्लेसमेंट। KG से PG तक की शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई। मैं प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान हम तैयार कर किए जा रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चे की KG कक्षा से युवा विद्यार्थी की PG कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार एक छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिलेगी। हम इस तरफ गति से काम कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों के KG से PG स्कीम के तहत दाखिले भी किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी में ही हमने एक राजकीय महाविद्यालय पिछले 11 वर्षों के अंदर एक पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप तैयार करके खोलने का काम हमने किया है। मुझे ये बताते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों में 80 राजकीय महाविद्यालय खोले हैं और जिनमें 30 महाविद्यालय हमने लड़कियों के लिए खोले हैं। प्रदेश की सरकार ने बीते 11 सालों में अब तक 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। इसमें किसी भी प्रकार की पर्ची या अनावश्यक खर्च की मांग नहीं की गई। इससे युवा वर्ग को सरकारी नौकरियों तक पहुंचने में आसानी हुई। ये कदम भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये पहल राज्य में युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।